आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के 3 छात्रों ने जेईई में गुरुग्राम का नाम किया रोशन। जेईई मेंस में 41वीं, 90 और 105वीं रैंक लाकर ऑल इंडिया किया टॉप। रुजुल गर्ग ने 41वीं रैंक ली, वहीं आयुष ने 90वीं रैंक ली। एग्जाम में कामयाबी हासिल की, परिवार में बड़ी खुशी, उनके बेटों ने किया कमाल। साइबर सिटी गुरुग्राम के आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के 3 छात्र रुजुल गर्ग, आयुष अग्रवाल और आदित्य ने जेईई की परीक्षा में टॉप करके अपने परिजनों के साथ साथ गुरुग्राम का भी नाम रोशन किया है। इस परीक्षा में रुजुल गर्ग ने ऑल इंडिया 41वीं रैंक हासिल की है, जबकि आयुष ने 90वीं रैंक हासिल की है। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से माता पिता और रिश्तेदारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रुजुल गर्ग की माने तो बचपन से ही मैथ्स और साइंस अच्छी होने के कारण उन्होंने इंजीनियर बनने का सोचा था। देर रात तक पढ़ाई करने के साथ ही माता पिता और टीचर के गाइडेंस से आज वे देश के टॉपर में से एक हैं। उन्होंने बताया कि जब वे 9वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने मोबाइल और खेलकूद से दूरी बनाई। इसी दूरी का फायदा उन्हें मिला और आज वे इस मुकाम पर हैं। वहीं आयुष अग्रवाल की माने तो उन्होंने अपना करियर तय कर लिया है। जेईई एडवांस की तैयारी के दौरान हर कोई मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर हो जाता है, यहाँ तक कि वे भी सोशल मीडिया से दूर हो गए थे। उन्होंने तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट के टीचर्स का पूरा सहयोग लिया। इतना ही नहीं, माता पिता ने भी उनका साथ दिया, जिनकी बदौलत वे इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रहे। 7 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन किया है। आयुष ने कहा कि कोई भी काम करो तो उसे पूरी तन्मयता से करो, सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल अपनी इस उपलब्धि पर दोनों छात्रों के साथ परिजन भी खुश हैं। दोनों ही उन छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो जेईई एडवांस की तैयारी में जुटे हुए हैं और देश में अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं दोनों छात्रों को बधाई देते हुए डॉक्टर यशपाल, चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने कहा कि ये परिणाम AESL द्वारा छात्रों में डाले गए शैक्षणिक अनुशासन और परिश्रम की संस्कृति का प्रमाण है। हमें अपने इन होनहार छात्रों पर बेहद गर्व है और हम उन्हें IITs और उनके आगे के भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ये दिल से मीठे बच्चे ये समाज को मिठाई ही देंगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 90 अटेन की है जेईई एडवांस 2025 में। आयुष, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इस रैंक हासिल करने? जेईई की जो जर्नी रही है मेरी, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 4 साल की जर्नी स्मूथ बिल्कुल नहीं रही है। कभी मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी एफर्ट जितना डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कभी मेरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में नहीं जा रहे, कभी इनऑर्गेनिक मुझसे रटी नहीं जा रही। तो मुश्किलें आती हैं, रोज़ आती हैं, बट रोज़ मेहनत नहीं रुकी मेरी और उसका मैंने ओवरकम किया। कितने घंटे की पढ़ाई आपने जारी रखी? जो मेरा वर्किंग डेज होते थे, जिसमें स्कूल भी होती थी, कोचिंग भी होती थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स तो मैं निकालने की कोशिश करता था। जिस दिन मैं फुल डे मुझे पढ़ाई के लिए मिलता, छुट्टी मिल जाती कभी, तो आई ट्राई एटलीस्ट 13 to 15 आवर्स तो मैं निकालूं। परिवार का कितना सहयोग मिला इसमें? मैं सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, उन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। किसका सहयोग ज़्यादा रहा, मम्मी का या पापा? दोनों का। एक जिस दिन मम्मी से बात करने का मन किया उस दिन मम्मी के पास चला गया, जिस दिन पापा का रहा उस दिन पापा के पास चला गया। और जो भी स्ट्रेसेस रहे हैं, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आई है, वो सारी उन्होंने ही हेल्प की है मेरे को उसके थ्रू। आपके बैच में और भी बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ? यस। तो क्या वो बच्चे तो कामयाब नहीं क्यों नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बैच में काफ़ी कामयाब सक्सेसफुल पीपल रहे हैं। आप जैसे मिलेंगे, रुजुल गर्ग है, रैंक 41 है, साहिल है, रैंक 145 है उसकी। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ब्रांच, मेरे जो एक्चुअली मैं इनिशियली आकाश गुड़गांव में था, फिर मेरी परफॉर्मेंस में मेरे को COE दिल्ली शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल थे। और हेलो, मेरा नाम रुजुल गर्ग है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको जेईई रैंक के? लाइक पहली बात तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँगा। मैं ये सोच के आया था कि मुझे बस अच्छी रैंक लेनी है। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड पुट इन द एफर्ट्स, तब मुझे दिखा कि मैं बाकी से अच्छा भी कर सकता हूँ। एंड देन मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे COE दिल्ली भी शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मुझे अपने ऐसे लोग मिले, लाइक
और वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे एंड देन आई इंक्रीज माई एफर्ट्स। कोई ऐसा क्षण आया जब आपको लगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा? लाइक ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मेरे से नहीं हो पाएगा, बट डाउन फील करने वाले डेज भी काफ़ी आए थे मेरे, जब टेस्ट में मेरे रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था जितनी मैंने पढ़ाई की थी उससे। एंड देन आई हैड माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स टू मोटिवेट मी। लाइक उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बचा लिया मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डाउन फील कर रहा था कि अब तो क्या होगा मेरा, कि इतना रिजल्ट नहीं आ रहा पढ़ाई के, बट they were there। इंस्टीट्यूट में कौन से ऐसे गुरु थे आपके जिन्होंने आपको मोटिवेट ज़्यादा किया? इंस्टीट्यूट में वैसे तो मेरे तीनों टीचर ही बहुत अच्छे थे, लाइक तीनों बहुत अच्छे थे। तीनों अच्छे थे, तीनों मोटिवेट करते थे आपको? हाँ, और घर से कितना सहयोग मिला पेरेंट्स का? घर पे पेरेंट्स से तो जब मेरा जैसे मूड नहीं है बिल्कुल पढ़ाई करने का, जैसे या दिन अच्छा नहीं गया या फिर दिन बहुत अच्छा गया, तब मैं घर पे पेरेंट्स से बात कर लेता था, वो भी मुझे मोटिवेट कर देते थे। दोनों बच्चों के बारे में जो कहना चाहूँगा ये कि दोनों बच्चों ने अपने बारे में जो बताई बात सच है। एक बच्चे का पढ़ने का अप्रोच था टोटल थ्योरेटिकल, थॉरली पढ़ के इन डेप्थ स्टडी करके फिर क्वेश्चंस करते थे, और दूसरे बच्चे का ये था कि इसने थ्योरी आराम से कर लेता था और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करता था। दोनों के अप्रोच अलग अलग है और ये दोनों ही अप्रोच काम करती है जेईई एडवांस में रैंक लाने के लिए। तो उसके लिए ये नहीं, इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल, एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, दूसरा थ्योरी पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्वेश्चंस डेवलप कर सकता है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों फोकस रहे, दोनों 2 साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है, और जो भी एग्जाम इनको दिए गए, जो भी चैलेंजेस इनके सामने फेस कराए गए, उन्होंने सब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि दिन है या रात है, जो बोला रात है, रात को दिन बोला तो इन्होंने ये दिन है, ये आर्ग्यू नहीं किया और काम पे लगे रहे। तो इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का पूरा सपोर्ट और टीचर्स की पूरी मेंटरशिप। 3 चीज़ों ने काम किया है, जो 3 चीज़ों के साथ रहता है, इन तीनों की दुआएं लगती हैं और अंत आपके सामने। एक बार नाम बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। मैं आयुष अग्रवाल की मदर हूँ, जिसकी AIR रैंक जो है वो 90 आई है, और उसने जो मेहनत की उसका फल मिला है उसको। और उसके इस सफ़र में जो थे वो मिश्रा सर, पंकज सर, आशुतोष सर, शिव सर, सब ने बहुत साथ दिया है। हर मोड़ पे जहाँ जहाँ ये डाउन फील किया वहाँ उन्होंने बहुत साथ दिया है, और तभी उसकी मेहनत पे आज वो यहाँ पे खड़ा है। जब आपको पता लगा कि आयुष की 90 रैंक आई है, तो कितना खुशी का क्षण था वो आपकी? बस आंखों से आंसू रुके नहीं इतना क्षण था ऐसा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये था कि क्या रहेगा क्या नहीं, अभी भी डर लग रहा था, और फिर ये हुआ कि जो उसने ड्रीम किया वो उसको मिल गया। कोई ऐसी उसकी बचपन की याद हो आपको, बहुत शैतान हो या बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई? बचपन में एक ऐड आई थी जब वो 2.5-3 साल का था, कुछ कोको कोला से रिलेटेड थी। उस टाइम पे वो कहता था दिल्ली 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 और आज भी हमने वही डायलॉग बोला कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चलो दिल्ली। मेरा नाम सुनीता गर्ग है, रुजुल गर्ग की मदर हूँ मैं, जिसने 41 रैंक ली है। मुझे का 41 रैंक आया, हाँ जी। कितनी खुशी हुई आपको जब ये पता लगा? सब बहुत ज़्यादा, इतना खैर हमने भी उम्मीद नहीं की थी जब शुरू में भेजा था इसको, कि बस ये था कि कॉलेज अच्छा मिल जाए और बच्चा कर ले अपने मन की, बट उम्मीदों से ज़्यादा लिया इसने, अच्छा किया बहुत। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि मूड ना हो उसका और ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ये कहना पड़ता था कि थोड़ा ब्रेक ले लो, बीच बीच में कर लेता था वो। पढ़ाई के लिए इसने तंग नहीं रहा उसके पढ़ाई के दौरान? हाँ नहीं सर, पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं है, सपोर्ट किया और किया उसने, बहुत अच्छा किया।